भभूति जी एक और मिलेगी क्या? तिवारी जी, ये 5वीं बार ले रहे हैं आप। कम ऑन यार, आइसक्रीम खा रहे हैं कोई। भाई ये आदमी अजीब है यार। मुझे लगता है पहली बार खा रहा है। कहा लड्डू भैया, आपका आइसक्रीम से ही पेट भरेंगे का? अभी जी, इट्स नॉट व्हाट यू सेइंग, इट्स आइसक्रीम। सही पकड़े हैं। अंगूरी जी, कल आप क्या कर रही हैं वैसे? कुछ ना अनीता जी, हम तो फ्री हैं। वेरी गुड। तो कल आप एक काम करेंगे, मेरे बाथरूम में कुछ गंदे कपड़े हैं, आप उसको धो देंगी क्या? अनु, अबे तुम भाभी जी से ऐसे कैसे बातें कर सकती हो यार? यू कांट टॉक टू हर लाइक दैट। नो, एक मिनट, इसमें गलत क्या कह दिया भाई? अगर वो फ्री हैं तो जिस घर में रह रही हैं उस घर के थोड़े बहुत तो काम कर ही सकती है ना? हाँ अनीता जी, हम धो देंगे, हमको कछु प्रॉब्लम ना है, धो देंगे। so innocent। थैंक यू अंगूरी जी। देखा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई एम श्योर तिवारी जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं उनको घर के झाड़ू पोछे का काम दे दूं तो, है ना? अरे झाड़ू पोछा का क्यों? इतने सारे बर्तन पड़े, वो धुलवा ले। और सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, वो मुझे याद आ गया, लॉन में इतनी सारी घास है ना, उसे छिलवा ले, से छीलेगा। अरे हाँ यार, वो छत पे ना बहुत सारी काई जमा हो गई है, उसे भी क्लीन करवाना। हाँ करेगा, ये करेगा, पूछ ले, पूछ। और एक काम और कीजिएगा, वो जो लॉन का एरिया है ना, उसके आसपास काफी गंदगी लगी हुई है ना, तो रगड़ रगड़ के जरा खराटे के झाड़ू से जरा उसको भी धो दीजिएगा। जी में तो आ रहा है, उस खर्राटे के झाड़ू से आप ही को धो दे भभूति जी। अरे भाभी जी, अच्छा आप सुबह नहाई नहीं? नहाने जा रही हैं अभी आप? हाय दिया, हम तो सुबह उठते ही नहा लेते हैं। वो तो कहा है कि हम कपड़े धोने जा रहे हैं। अनीता जी कछु कपड़े दिए हैं ना धोने के लिए। नहीं भाभी जी, नो, यू कांट डू दिस भाभी जी। आप एक रियासत की राजकुमारी जैसी हैं और आप हमारे घर में काम करेंगी? आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। दिया भभूति जी, आज जब बुरा टेम आया था ना राजा हरिश्चंद्र पे, तो उनको भी जो है शमशान में नौकरी करना पड़ा था। तो जब राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या चीज है? भाभी जी, आप बहुत ऊंची चीज हैं। आप भाभी जी, आप एक रियासत की राजकुमारी जैसी हैं, कमाल कर रही हैं आप, और आप हमारे घर में काम करेंगी। आप कोई कपड़े वपड़े नहीं धोएंगे, कोई काम नहीं करेंगी। हाय दिया, तो हम ना ही धोएंगे तो ये कपड़े कौन धोएगा? मैं धोऊंगा। तो भाभी जी, मैं हूं ना। अभी जी बाल्टी दे दीजिए, हाँ, थोड़ा धो के। अंगूरी, क्या हो गया पगली? और देखिए ना लड्डू के भैया, वो कपड़े धोने का बहुत जिद करे भभूति जी। तो धोने दो ना पगली, ये धोने धुआने का काम इन्हीं का है, इन्हें इस अधिकार से वंचित मत करो। भभूति जी, ये लीजिए, ये हमारे कच्चे कुच्चे हैं, जरा ये भी अच्छे से धो दीजिएगा। ये क्या है कि गर्मी की वजह से पसीना वसीना आ जाता है ना, समझ रहे हैं? चलिए, है नहीं, ये तो होगा। चलिए धो दीजिएगा। तिवारी, आज तुझे तेरी औकात याद आ गई बेटे। ला ला ला। अबे टीका इधर को आइयो। क्या बे?
अबे इधर आ बावले। सारे तेरो है ना, मेरे बिना काम न चलता। अबे इधर को आ यार। क्या? सामने देख, सामने। समझा? मजे लेते हैं, कच्चा है। क्या टीका? हाँ टिलुआ, ए विभूति सेठ ने नया नौकर रखा है क्या? अरे तो तिवारी भैया जैसा लग रहा हो यार। तिवारी जैसा लग नहीं रहे हो, तिवारी ही है। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं, समझे? अबे ओ मनमोहन भिखारी, आवाज नीचे। जितनी हैसियत है हमारी, उतनी हैसियत है तुम्हारी। तीसरी पहल सही कह रहा हो। तुम्हारी औकात और हमारी औकात एक ही है रही है। लोग क्वालिटी इक्वलिटी। क्या बका बे? ये अतपके अंग्रेज की औलाद की अंग्रेजी तुम्हारी समझ में ना आ गई, तुम्हारी समझ में मेरी भाषा आ गई। सुनो, तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। ज्यादा बकवास करोगे ना तो तुम्हारे दांत तोड़ के हाथ पे रख देंगे तिवारी। समझ गो, फटो तो कच्छो भिखारी। तिवारी जी, आंगन धो के हो गया? क्या कर रहे हैं भाभी जी? तिवारी जी, वैसे मानना पड़ेगा, आपको तो 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। किस बात के लिए भाभी जी? क्या बर्तन धोए हैं आपने? ऐसे बर्तन ना तो कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी ही धो सकता है। ये एक्सपीरियंस नहीं है। भाभी जी, आपकी सेवा का मौका मिलता रहे बस। वैसे अंगूरी जी, आपने भी कपड़े ना बहुत अच्छे धोए हैं। वो हम नहीं धोए, वो तो भभूति जी धोए रहे। एक्चुअली क्या था कि कपड़े ज्यादा थे तो मैंने ना भाभी जी की हेल्प करा दी है। जस्ट गिव हर अ हेल्पिंग हैंड। भाभी जी, और कोई सेवा हो तो बताइएगा। अरे हाँ, कल मैंने ना कमिश्नर साहब को घर बुलाया है डिनर पे। तो अंगूरी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज खाने पीने के सारे इंतजाम ना आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ अनीता जी, आप तानसेन ना लीजिए, हम सब कुछ देख लेंगे। हाँ अनु अनु हैंग ऑन यार। पता तुम्हें क्या कर रही हो यार? भाभी जी को भी इतना बोझा डाल रही हो तुम। अरे एक मिनट, पोछा डालने वाली क्या बात है? और अंगूरी जी के यहाँ अगर गेस्ट आते हैं तो वो भी खाना वाना तो बनाती है ना। और तुम ही तो कहते हो कि अंगूरी जी की मास्टरी है इसमें, तो मैंने रिक्वेस्ट कर लिया तो क्या हो गया? अनीता जी, आपको रीटेलीकास्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। भाभी जी को रिक्वेस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि हमको खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पूरे बारात का भी खाना बनाने बोलेंगी ना, हम 2 मिनट में बना लेंगे। हाँ थैंक यू अंगूरी जी। और हाँ तिवारी जी, कल जब अंगूरी जी खाना बना लेंगी और सब लोग खा पी लेंगे ना, तो आप सारे बर्तन धो दीजिएगा। ठीक है, धो देंगे। और अभी ये सारे बर्तन भी धो दीजिएगा, आप बहुत अच्छे बर्तन धोते हैं। यार, और बर्तन धोने के बाद जरा कमरे में आइएगा। दिया हाथ पैर दबवाएंगे इनसे, और क्या। क्या है? ये क्या तरीका है अनु? क्या तरीका है? मैं भाभी जी और तिवारी जी की बात कर रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? तुम्हारा बिहेवियर उनके साथ सही नहीं है अनु। मैं गलत बिहेव कर रही हूँ? या अरे मैंने कौन सा उनको गाली दी है? बस गाली देना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ कर रही हो। तुम साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? तुम काम करवा रही हो उनसे, वो गलत है अनु। अच्छा, या तुम उससे कपड़े धुलवाती हो, बर्तन धुलवाती हो। वेबो अगर कोई इंसान किसी और के यहाँ फ्री में रहता है ना, तो उसका ये फर्ज बन जाता है कि वो उसके घर के कामों में हाथ बटाए, ख्याल रखे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है ना, तो समाज उसे मतलबी और घटिया इंसान कहता है। और मेरे ख्याल से तिवारी जी और अंगूरी जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटा रहे हैं, राइट? और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ, दुनिया ऐसा कहती है कि तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो। क्या सच है?
काइंड ऑफ या श्योर। काइंड ऑफ। तो ये भी सच है कि इस समय अंगूरी जी और तिवारी जी भी मेरे ही टुकड़ों पे पल रहे हैं। या काइंड ऑफ या। वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से इस बात का ख्याल रखोगे और उनकी वकालत नहीं करोगे। और एक बात, अगर कपड़े धोने का काम अंगूरी जी का है ना, तो बेहतर यही होगा कि वो खुद करें। अगर तुम्हें बहुत चुल है ना ऐसे काम करने की, तो कम टू मी, मेरे पास बहुत काम है, बहुत सारे काम रहते हैं, मैं तुम्हें कोई और काम सौंप दूंगी। दिल में बना कोहरे का महल है, यहाँ हर एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस लेने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ती है। जो पाकीज़ा के डायलॉग है ना, मेरे सामने मत चेपो। और तुम्हें अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, जाओ कहीं और शिफ्ट हो जाओ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I have no problem. I'm good. I'm very good. वेरी गुड। लाइट्स। Yeah, like, yeah, sure. Yeah. अरे भाभी जी क्या कर रही हैं आप? क्यों इतनी जहमत कर रही हैं? मैं हूं ना, I'll take care of it। कछु नाई भरभूति जी, तो हमरे रोज का काम है। अरे अंगूरी तो 100 50 लोगों का खाना अकेले बना लेती है। यार किस किमाश के आदमी हैं आप यार? बीवी से आप 200 लोगों का खाना बनवाएंगे? आपको शर्म नहीं आएगी? छी छी छी। बस इतना इमोशनल काहे हो रहे हैं? अबे जी वो इमोशनल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। इतना तान से ना ही लीजिए। भाभी जी कहाँ नजर नहीं आ रही? तैयार हो रही है ऊपर। हेलो एवरीबॉडी। ओहो, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। ओहो, तिवारी जी और अंगूरी भाभी जी भी हैं यहाँ पर। नमस्ते कॉर्पोरेटर साहब। अरे वो कमिश्नर होता है भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं तो भाभी जी नजर नहीं आ रही हैं। एक्चुअली वो तैयार हो रही है। ये क्या आप तो जानते हैं औरतों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। शी इज टेकिंग अ लाइफ टाइम। बेशक बेशक, मैं आपके साथ में सहमत हूँ। जब हमारी मोहतरमा को मुझे कहीं पार्टी में ले जाना होता है तो मैं एक दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। और ताजुब की बात यह है कि एक दिन पहले वो तैयार होना शुरू होती है, फिर भी 2-3 घंटे लेट ही हो जाती है। हाय दिया, इतना टाइम लेती है वो? हम तो आधे घंटे में ही तैयार हो जाते हैं। तुम तो अपनी बात रहने दो तो अच्छा है। तुम्हें तो साड़ी पहनने में 3 घंटे लगते हैं। हम मर्दों का सही है 10 मिनट में कपड़े पहने, बाल ऐसे काड़े और सब तैयार। भाई जो आपकी तरह अनग्रूम्ड होते हैं उनको ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन जो हम जैसे जो अपने आप को ग्रूम करते हैं उन्हें ज्यादा वक्त लगता है। अपने आप को देखिए, ये बेतरतीब बाल हैं आपके। अरे बेतरतीब बालों से याद आया, चाचा जी कहाँ? चाचा जी आपको नहीं पता? नहीं। चाचा जी ये लीजिए, पता है ना क्या करना है आपको? तू चिंता मत कर बहू, ये कंगन में कच्चा बनियान की जेब में ऐसे डालूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना पता है मिस फायर हो जाएगा। बहू मेरा फायर कभी मिस नहीं होता। ठीक है, तो फिर आप जाके माहौल बनाइए, मैं आती हूँ। मैं जाऊँ बहू? हाँ हाँ जाइए। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लेना। हाय दिया, अभी अनीता जी और चाचा जी आए नहीं और आप लोग शुरू भी हो गए। भाभी जी आप अन्नू को नहीं जानती। अगर वो तैयार होते होते इस बात का एहसास करने लगती है कि कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं उसको, तो कपड़े चेंज करके नाइट सूट पहन के सो जाती है। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं? अनीता जी इतना ब्यूटी सेंशियस हैं? ये बूटी नहीं, इट्स ब्यूटी कॉन्शियस। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय एवरीबॉडी। Here comes the charmer. हाय डेविड मिश्रा जी, डेविड चाचा। यस यस, हेलो कमिश्नर, हेलो। हेलो हेलो। अरे आ जाओ, तू भी आ जाओ भाई, गले मिलो। अरे यार आप लोग मतलब मेरे पीछे ही शुरू हो गए, मेरा इंतजार भी नहीं किया। आप क्या कर रहे थे ऊपर? कुछ नहीं यार, वो मेरा एक फोन आ गया था, तो बालकनी में ही आते हैं ना सिग्नल, तो वहां बैठ के बात कर रहा था। अरे सुन, बहू कहाँ है? ऊपर ही तो है, तैयार हो रही है। चाचा जी मेरे कंगन नहीं मिल रहे हैं। तेरे कंगन नहीं मिल रहे? नहीं। तो मुझे क्या पता भाई कहाँ है? चाचा जी फिर कहाँ गए? अरे तुम्हारे कंगन नहीं मिल रहे, लेकिन कम से कम इनसे तो मिल लो।
ओ, कमिश्नर साहब आए हैं। अरे सॉरी 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 कमिश्नर साहब, वो कंगन के चक्कर में। नहीं, इट्स ओके, लेकिन कहाँ गया आपका कंगन? पता नहीं, पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिल रहे हैं। अरे कहीं नहीं मिल रहे हैं क्या? वहीं कहीं होंगे। नहीं है चाचा जी, सब जगह देख लिया। मतलब नहीं है का मतलब क्या है? मतलब तू मतलब ये कहना चाह रही है कि हमने चुरा लिए तेरे कंगन? अरे मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, अगर तू ऐसा समझ रही है हमने चुराए, भाई तू हमारी तलाशी ले ले। सबसे पहले तो मैं तलाशी देने को तैयार हूँ। चल ले भाई, तलाशी ले। भाभी जी, क्या आप एक मामूली कंगन की तलाशी ले रही हैं? क्या है ये? सॉरी तिवारी जी, वो मामूली कंगन नहीं थे, वो बहुत कीमती थे। दिया अनीता जी, कितने कीमती? अंगूरी जी, वो कंगन मुझे मेरी माँ ने दिए थे, और उनको उनकी माँ ने दिए थे, और उनकी माँ को उनकी माँ ने दिए थे, और उनकी माँ को क्वीन विक्टोरिया ने दिए थे। हाँ, एक्चुअली माई ग्रेट 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 ग्रैंड मदर वॉज अ गाइड। क्वीन विक्टोरिया जब आगरा आई थी तो मेरी ग्रेटेस्ट ग्रैंड मदर ने ही उनको पूरा गाइड किया था, और उनकी गाइडेंस से खुश होकर क्वीन विक्टोरिया ने उनको 2 कंगन दिए थे। ये वही कंगन है। आज अगर मार्केट में बेचने जाओ ना, तो एक एक कंगन की कीमत ना करोड़ों में हो गई। तेरा कहने का क्या मतलब है कि क्वीन विक्टोरिया के कंगन हमने चुरा लिए? चाचा यार, ये क्यों बार बार कवाली गा रहे हैं आप? उसने ऐसा नहीं कहा कि आपने चुराए, वो कह रही कि उसके कंगन गायब हो गए हैं। अबे यार, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कंगन गायब हो गए तो गए कहाँ? वो हो सकता है ना कि अनीता जी कहीं रख के भूल गई होंगी। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं दोनों भाभियों से माफी चाहूंगा, लेकिन कीमती गहने औरतों की कमजोरी होती है। एक टाइम के लिए वो अपने हस्बैंड को रख के भूल सकती है, लेकिन गहनों को नहीं। यू आर राइट कमिश्नर साहब, मैं अपने कीमती गहने कभी भी कहीं भी रखकर भूलती नहीं हूँ। तो इसका मतलब तो ये है कि वाकई कंगन चोरी हुए हैं। बिल्कुल चोरी हुए हैं भाई। अब आप लोग खुद समझदार हैं। नहीं, मैं समझ गया बहू तेरी बात। तू ये चाह रही है ना कि हम सब तलाशी दें? हाँ, तो हम दे देंगे तलाशी, उसमें क्या है? ले तलाशी ले तू सबकी। चाचा यार, ये क्यों बार बार मन से कहानियां बना रहे हैं आप? अनु ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है। चलिए, एक बार मैं मान भी लूं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं सबकी तलाशी लूं, तो क्या आप लोग तलाशी देंगे? बिल्कुल देंगे। ठीक है, फाइन। तो एक काम करते हैं, चाचा जी, वेबू, आप लोग एक दूसरे की तलाशी ले लीजिए। कमिश्नर साहब, आप तिवारी जी की तलाशी ले लीजिए। तिवारी जी, आप कमिश्नर साहब की ले लीजिए, और मैं और अंगूरी जी एक दूसरे की ले लेंगे। ठीक बा, हमको कोनो तकलीफ ना आई है। ठीक है, अरे यार, चल। मिल गए। तिवारी जी, वो पेन है। एक मिनट। हाँ, अब मिल गया। ये वही पेन है, लेकिन आपने दूसरी जगह से हाथ डाला है। अब मेरी बारी। ये I got it! वो पेन है। दुनिया का कोई भी पेन मुड़ा हुआ नहीं होता, और आपकी जेब में एक नहीं बल्कि 2 मुड़े हुए पेन हैं मिस्टर तिवारी। 1, 2 and 3। अनीता जी, यही है आपके कंगन? हाँ, ये मेरे कंगन है। दिया, के भैया, आप चोर हैं? नहीं पगली, ये झूठ है, फरेब है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। कौन करेगा साजिश आपके खिलाफ तिवारी जी? हाँ, वो लोग जो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? पूछे भाभी जी से, हमने कैसे प्यार से रखा हुआ है इनको। भाभी जी, कभी आपने देखा मेरी आंखों में, मेरे टोन में कि झल्लाहट आई है? और मैंने कहा है कि ये आदमी क्यों है, व्हाई इज ही एग्जिस्टिंग इन दिस हाउस? एक बार मैंने कहा आपसे कभी भी? नहीं, आप लोग तो हमको बहुत अच्छे से रखे। हमने हमेशा आपका ख्याल रखा। हाँ, कभी कभी मैंने आपको छोटी मोटी रिक्वेस्ट कर ली थी कुछ काम के लिए, बट अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं अनीता जी, आप कभी हमको कोनो परेशानी नहीं थी, बल्कि हमारी वजह से आप लोगन को बहुत परेशानी हुआ। और देखिए ना, आज हम कहा देखे कि लड्डू के भैया चोर है। वो यहाँ रहने लायक नहीं है, हम भी नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। नो भाभी जी, यू कांट डू दिस, प्लीज।
इनकी जगह जेल में है। अब नहीं कमिश्नर साहब, ये हमारे आस पड़ोस की बात है, तो हम नहीं चाहते ये बात पुलिस स्टेशन तक जाए, तो आप प्लीज़ तिवारी जी को छोड़ दीजिए।